लुत्फा कमाल। आप देख रहे हैं सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। गया में सीएम नीतीश तेजस्वी पर खूब बरसे बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार। शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में 13 को करेंगे विधानसभा घेराव। बोले दोनों ने रोजगार देने के नाम पर ठगा है। गया में सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी पर बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार जमकर बरसे। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने युवाओं को रोजगार देने के नाम पर सिर्फ ठगा है। उन्होंने कहा कि बिहार में 4 से 5 लाख सरकार नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा भी नहीं दे रही है। पहले उन्होंने कहा था कि राजकर्मी का दर्जा देंगे और अब सरकार कह रही है कि बीपीएससी से करके आइए तब देंगे और बाहर के लोगों को खोज रही है। शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ नियुक्ति घोटाला किया जा रहा है। नियोजित शिक्षकों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि यहाँ कम पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसी बातें सरकार के मंत्री पर शोभा नहीं देती। शिक्षकों के तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा शिक्षकों के समर्थन में 13 तारीख को विधानसभा घेराव करेगी। अगर शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो पहली कैबिनेट की बैठक में पहले कलम से 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। उसके बाद नीतीश कुमार ने भरी सभा में गांधी मैदान में 20 लाख रोजगार देने की घोषणा की थी। मैं पूछता हूं कि कहां मिला रोजगार। विधानसभा घेराव करने वाले हैं और उसके पीछे का कारण है कि सरकार ने जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनसे वादा किया। तेजस्वी जी ने वादा किया कि हम चुनाव जीतने के बाद हम राजकर्मी का दर्जा देंगे। नीतीश कुमार के मंत्री ने वादा किया कि हम राजकर्मी का दर्जा देंगे और हमारे जो वित्त रहित शिक्षक का डेली जो है वहाँ पर अटेंडेंस के पाठक जी ले रहे हैं, लेकिन ये बात भूल गए कि उनका पैसा नहीं मिलता है, ग्रांट नहीं मिलता है। और आज के डेट में पीएचडी होल्डर जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स के, उनको 10,000 रुपये, 5,000 रुपये काम करने को महीना में मजबूर होना पड़ता है। तो इस स्थिति को ठीक करने के लिए हम लोग सरकार से कई बार वार्तालाप भी किए, हम लोग चिट्ठी भी दिए, बात भी किए, लेकिन कोई इसका फ़ायदा नहीं हुआ। सरकार एक तरफ हमारी बातों को नहीं सुन रही है, संस्कृत शिक्षकों के साथ अछूत जैसा व्यवहार कर रही है। आज हमारे जो नियोजित शिक्षक 4, 4.5 लाख, 5 लाख हैं, उनसे सरकार ने कहा कि हम आपको राजकर्मी का दर्जा देंगे। और जब राजकर्मी के दर्जा देने की बात आई तो पूरे हिंदुस्तान से आदमी खोद रहे हैं, बीपीएससी के माध्यम से बोल रहे हैं फिर से एग्जाम दीजिए। शिक्षक के अभ्यर्थी जो 4 साल पहले से जो है टीचर एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर चुके थे और उनको सरकार ने कहा कि आप मेरिट लिस्ट में आ गए हैं और आपको हम नौकरी देंगे, तो वेटिंग फॉर पोस्टिंग का उनको रिजल्ट दे दिया। अब जो है वेटिंग फॉर पोस्टिंग का रिजल्ट दे दिया तो अब उसके बाद कि उनको नियुक्ति करना चाहिए। तो नियुक्ति करने के बाद उनको भी कहा जा रहा है कि भाई आप जो है फिर से एग्जाम दीजिए। तो ये कहने का मतलब है कि ये नियुक्ति घोटाला ये शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो हो रहा है और जो ये नियोजित शिक्षकों के साथ जो आप धोखाधड़ी कर रहे हैं। आप एक तरफ तो गांधी मैदान में जब तेजस्वी जी कहे कि 10 लाख नौकरी देंगे आप पहला कलम से पहला कैबिनेट में, तो आप नहले पे दहला मार दिए। आप जाके गांधी मैदान कह दिए झंडा फहराने वक्त कि भाई हम 20 लाख देंगे। तो जब 20 लाख देना ही था आपको तो डोमिसाइल ला के पूरे हिंदुस्तान से आदमी खोज रहे हैं। आपके जो मंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं यहाँ पर। सरकार के मंत्री जो सरकार के नुमाइंदे होते हैं, आप जान लीजिए बात को, तो सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं, सरकार के आदेश को सुना रहे हैं कि हमारे पढ़े लिखे लोग कम हैं, तो ये गलत बात है, आप जान लीजिए। तो आप यूपीएससी, हमारे यहाँ यूपीएससी का टॉप रैंकर कैसे हो रहे हैं, हमारे यहाँ बीपीएससी में टॉप कैसे कर रहे हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं गलत तरीका है, सरकार का एक गलत कि मंशा जाहिर कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग विधानसभा घेराव कर रहे हैं। इसके पहले भी हम लोग सारे शिक्षक संगठनों से बात किए हैं और सारे शिक्षक संगठनों का कहना है कि आप सरकार पर दबाव बनाइए, हमारी मांग को पूरा कीजिए। बात जान लीजिए, सरकार जो है 1-1 घंटा पर एक चिट्ठी शिक्षकों पर इमरजेंसी लगाने के निकाल रही है। लेकिन जब मामला अस्तित्व का आता है, शिक्षक समाज के अस्तित्व का सवाल है, शिक्षक अभ्यर्थी का अस्तित्व का सवाल है, जब मामला रोजी रोटी पर आता है, जब मामला अस्तित्व पर आता है तो कोई चिट्ठी नहीं काम करेगा। जान लीजिए, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा के देख लिया था, उसका क्या हाथ हुआ था। तो इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी ला के देखी और जनता नहीं मानी तो आप जान लीजिए कि कोई नहीं मानेगा उनका इमरजेंसी को। ये इमरजेंसी के हालात पैदा कर रहे हैं शिक्षा विभाग में और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ इमरजेंसी जैसा हालात पैदा कर रहे हैं। कोई इनका इमरजेंसी नहीं मानेगा। और लोकतंत्र में अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, जान लीजिए। और फंडामेंटल राइट है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण ढंग से हम कहीं भी कोई भी प्रदर्शन कर सकते हैं। शिक्षक अभ्यर्थी, शिक्षक समाज, कोई भी लोग जो है प्रदर्शन करेंगे और हमारी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी उनका पूरा समर्थन करेगी। और पूरे बिहार से हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हमारे लोग हैं, उनका समर्थन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और हर हाल में उनकी मांग को पूरा करना हमारी जिम्मेवारी भी है। कैसे पूरा करें, और सरकार पर हम दबाव दे रहे हैं। सरकार हमारी मांग को मानेगी हमको लगता है, और नहीं मानेगी तो सरकार को अस्थिर कर देंगे। जान लीजिए बात को, हर हाल में हमारी मांग को मानना पड़ेगा उनको।
Audio Jungle.